लाइन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बिल्डर चाहे तो वो ख़र्चा बचा सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे ख़र्चा बचेगा तो आपकी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये वो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ आज चंद, जो आपने अपने बिल्डर से कहना है कि भाई हमें इस तरह की चीज़ करके दो। अब देखें, जिस तरह पहली चीज़ उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैराफिट वॉल। पैराफिट वॉल वो चीज़ है जिसके अंदर आराम से पैसे बचाए जा सकते हैं, जिसके अंदर आपके घरों के शेड्स भी आते हैं, शेड्स में भी पैसे बचाए जाते हैं और इस वॉल में भी बचाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये लगी हुई है सारी की सारी कंक्रीट की वॉल। अब लोग सोचेंगे कि कंक्रीट की वॉल लगाने का फ़ायदा क्या है। आपने देखा होगा अक्सर अपने इलाके में भी, अगर आप देखें तो अपने घर पे भी गौर करें, तो बाहर वाली साइड से इधर नीचे से जो है आपकी वॉल्स जगह छोड़ जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं। फिर बारिश होती है, बारिश का पानी उसमें जाता है तो वो फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी वॉल्स में जाता है और आपकी दीवारों में डैम्पनेस आने का चांस होता है, उसके अंदर सेम आ जाती है। अब ये अगर कोई बिल्डर इस तरह का काम कर रहा है और विद मटेरियल काम भी कर रहा है, जो साथ में आपको पैराफिट वॉल कंक्रीट की बना के दे रहा है, तो ये ख़ुद इस चीज़ की दलील है कि भाई बिल्डर जो है वो काम करना जानता भी है और उसकी नीयत भी इसी चीज़ की है कि वो आपको अच्छा काम करके दे। इसके अलावा भी अगर आप लेबर रेट पे भी अगर आप काम करवा रहे हैं तो ये वो चीज़ है जो आपके घर को संभालती है, सेव करती है ऊपर, क्योंकि आपके घर ने एक्सपोज ज़्यादातर ऊपर से ही रहना है। साइड में बेशक घर बन जाएंगे, ऊपर से आपका घर एक्सपोज्ड है, तो आपने पैराफिट वॉल्स का ख्याल करना है, क्योंकि ये क्रैक होंगी, यहाँ से पानी अंदर जाएगा तो आपके घर जो है वो हर साल 2 साल बाद वो मेंटेनेंस के ऊपर रहेगा। बाकी नीचे कुछ काम चल रहा है, नीचे चल के आपको वो भी दिखाते हैं। अब ये झरियाँ लगाने का काम यहाँ पर हो रहा है। ये पाइपिंग होगी यहाँ पे आपकी बिजली की और पानी की। अब ये वो चीज़ है जो लोग देख के कहेंगे कि यार आपने इसको इतनी सफाई से किया हुआ है, ग्राइंडर से आपने किया हुआ है, तो ये करने का क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। जब आप छेनी हथौड़ी से इसको मारते हैं, एक तो इसमें इतनी अच्छी अलाइनमेंट नहीं आती। लोग कह रहे थे कि आपने इतनी खूबसूरती से ईंटें लगाई हैं, ये झरी के बाद ख़राब हो जाएगी, तो देखें झरी के बाद भी ये कितना अच्छा लग रहा है। अब ये ग्राइंडर से काटा गया है, छेनी हथौड़ी इसको मारते तो ये आपका स्ट्रक्चर को वीक करता, जहाँ जहाँ आप मारते कहीं से ईंट ज़्यादा निकल जाती, कहीं से थोड़ी कम निकल जाती, कहीं से बैक साइड पे वो पुश होती, तो इससे जो है आपके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को, अलाइनमेंट को ये ख़राब करता। तो अगर आप जब जाके किसी बिल्डर को काम दे रहे हैं और आप विज़िट करते हैं उसकी साइट्स को, तो आप इस चीज़ को लाजमी गौर करें कि भाई वो झरी किस तरीके से लगा रहा है। तो वो ग्राइंडर से लगा रहा है या वो जो है छेनी हथौड़े से लगा रहा है। छेनी हथौड़े वाला जो बंदा होगा वो कॉन्सेप्ट बहुत पुराने हो गए और वो आपके घरों को ये चीज़ें जो हैं बहुत सारा जो है वो डैमेज करती हैं। फिर तीसरी चीज़ आप साथ ये देखें कि सीपेज के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एक बड़ी बेवकूफ़ाना लोग बात करते हैं, बिल्डर्स ने लोगों को लगाया हुआ है इस चीज़ के ऊपर। लोग कहते हैं कि जी हमारे इलाके में सीलन है, हमारे इलाके में पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए सीपेज आ रही है। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है। ज़मीन है तो उसमें पानी होगा, कहीं नीचे है कहीं ऊपर है, लेकिन इस चीज़ से आपकी सीपेज पे, डैम्पनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने बुनियादों में काम ठीक से किया है, आपने बेड ठीक डाला है, आपने प्लिंथ बीम डाली है और उसके बाद आपने इस तरह स्टॉपर लगाया है, मार्बल का स्टॉपर लगाया है, तो फिर आपकी दीवारों में कभी भी सीपेज नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि जी मार्बल से जो है पानी आ जाता है ऊपर, लेकिन बहुत सी साइट्स हमारी इस तरह की हैं जो ऐसी हमने देखी हैं 10-10 साल पुरानी भी, 15-15 साल पुरानी भी, जिनके मार्बल को आज तक पानी ने क्रॉस नहीं किया। तो ये चीज़ ख़ुद भी आप करके देख लें। खाली सुनी सुनाई बातों पे किसी बंदे ने कह दिया कि ऐसा है या वैसा है, उस पर आपने अमल नहीं करना। ख़ुद प्रैक्टिकली अगर आपने कहीं पे चीज़ देखी है, की है, तो वो बंदा इस बात पे हमसे क्वेश्चन कर सकता है, फिर हम उसको इसका लॉजिकल जवाब भी देंगे। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नहीं की हुई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मार्बल जो है बहुत अच्छा सोल्यूशन है सीपेज को रोकने का। और लोग बड़ी सारी बेवकूफ़ाना बातें करते हैं इसके बारे में, लेकिन इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो आपने देखनी है पैराफिट वॉल पे कैसा काम किया जा रहा है, झरियाँ कैसी लगाई जा रही हैं और सीपेज को रोकने का क्या ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जा रहा है। अगर ये कुछ चीज़ें बिल्डर्स को करनी आती हैं तो ये एक निशानी है कि हाँ इस बिल्डर को काम करना आता है। सिर्फ यही बात ही नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो हम जिस तरह हमारे यहाँ पे काम प्रोग्रेस करता रहेगा तो हम आपको इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे।